नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सिसवा में डीएम ने किया पंचायत का निरीक्षण, सरकारी योजनाओं की हुई जांच। बैंकर्स के साथ डीएम और अन्य पदाधिकारियों ने की बैठक, सीडी रेशियो को सुधारने पर दिया गया जोर। जिले के अलग अलग सड़क हादसों में लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत। थावे में रेलवे स्टेशन पर मिले लावारिस बच्चे को बाल कल्याण समिति ने किया परिजनों के हवाले। शराब के मामले में आज भी कई लोगों को किया गया है गिरफ्तार, भारी मात्रा में हुई है शराब की बरामदगी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज कुचायकोट प्रखंड के सिसवा पंचायत में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जांच पड़ताल की। इस दौरान कुचायकोट के प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला भी मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी ने पंचायत के विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, नल जल योजना, सड़क, पीसीसी, मनरेगा इत्यादि योजनाओं की बारीकी से जांच पड़ताल की तथा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सरकार की योजनाएं जनता तक कैसे पहुंच रही है और जनता को इसका कितना लाभ मिल रहा है, इन सब की भी जानकारी लेने के लिए जिलाधिकारी ने क्षेत्र की जनता से भी बातचीत की और सरकारी योजनाओं के बारे में जाना। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज समाहरणालय के सभा कक्ष में डीएलसीसी एवं डीएलआरएसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एलडीएम के द्वारा विभिन्न बैंकों के सीडी रेशियो बढ़ाने की दिशा में भी बातचीत किया गया और दिशा निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी द्वारा सिटी निदेशक एसपी सिंह के द्वारा कराए जा रहे प्रशिक्षण पर संतोष व्यक्त किया गया एवं इसे सतत जारी रखने के लिए निर्देश दिया गया। जीविका एवं नगर परिषद के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान सीडी रेशियो पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और बैंकों तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक में सीडी रेशियो के सुधार को लेकर आवश्यकता बताई गई तथा उचित दिशा निर्देश दिया गया। सभी बैंक को निर्देश दिया गया है कि एसीपी अचीवमेंट 100% तक बढ़ाने की ओर प्रयास करें। साथ ही मुद्रा लोन, एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, हार्टिकल्चर, फॉर्म मैकेनाइजेशन इत्यादि पर विशेष ध्यान देने के लिए बैंकों को निर्देश दिया गया और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सीबीबीओ के संतोषजनक रवैये के कारण नए सीबीबीओ के चयन की प्रक्रिया भी करने के लिए निर्देश दिया गया। साथ ही किसानों के मेंबरशिप 300 के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया गया। आज जिले में कई जगहों से सड़क हादसों की खबरें आई, जिसके वजह से चारों तरफ जिले में शोक की लहर दिखाई दी। दरअसल सबसे पहले दोपहर के आसपास कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवनवा NH 27 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें एक युवक नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर कैथवलिया का निवासी छोटन कुमार सिंह बताया जा रहा है और यह मुंगेर से आए अपने एक दोस्त के साथ केटीएम मोटरसाइकिल पर सवार होकर उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने के लिए जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कंटेनर के चपेट में आ गया, जिससे इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कुचायकोट के सांसा मूसा NH 27 पर एक और हादसा हो गया, जहां एक साइकिल सवार को अज्ञात ट्रक के द्वारा ठोकर मार दिया गया और यहां भी एक साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि खबर मिलने तक इनकी पहचान नहीं हो सकी थी, पुलिस पहचान करने में जुटी हुई थी। वहीं दूसरा एक घटना गोपालगंज के थामे जाने वाले नए बाईपास पर हुआ, जहाँ एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस मृत युवक का नाम अनिल कुमार बताया जा रहा था। वहीं इसका एक साथी इस घटना में घायल हो गया, जिसका नाम अनूप कुमार है। ये दोनों एक ही मोटरसाइकिल पे सवार होकर मीरगंज के तरफ जा रहे थे, तभी थावे न्यू बाईपास पर अज्ञात वाहन ने इन्हें ठोकर मार दिया, जिसमें एक की मौत हो गई, दूसरे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और इसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है।
एक और घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ के पास हुई। यहाँ भी एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृत युवक का नाम चितरंजन गिरी बताया जा रहा है। वहीं इस घटना में इसका एक साथी घायल है जिसका नाम अनीश गिरी है और इसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। ये लोग एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर बैकुंठपुर के राजापट्टी बाजार से वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान पकड़ी मोड़ के पास अज्ञात वाहन के चपेट में आने से यह हादसा हो गया। इसके अलावा एक घटना मोहम्मदपुर थाने के गोपालपुर के समीप NH 27 पर हुई। यहाँ भी अनियंत्रित वाहन के चपेट में आने से एक 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह मृत युवक इसी थाने के काशी टेंगड़ाही गांव का रहने वाला गजेंद्र सिंह का पुत्र मुन्ना सिंह बताया जा रहा है। यह किसी काम के लिए मोहम्मदपुर की तरफ जा रहा था, तभी अनियंत्रित वाहन के चपेट में आने से घायल हो गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में इसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद इन सभी मामलों में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया है और घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। थावे रेलवे स्टेशन पर मिले एक 10 वर्षीय बच्चे को बाल कल्याण समिति के परिसर में रखा गया था, जिसके बाद इसके परिजनों को इसकी सूचना दी गई तो परिजन गुरुवार को पहुंचे और उन्होंने बच्चे को वापस बाल कल्याण समिति से प्राप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि यह बच्चा घर से भागकर पहले गोरखपुर गया था, वहां से यह ट्रेन के द्वारा थावे पहुंच गया था और यहाँ लावारिस स्थिति में थावे के रेल पुलिस ने इसे बरामद किया था। यह नरकटियागंज के मटुक शाह का 10 वर्षीय पुत्र अशोक कुमार बताया जा रहा है। वहीं बलथरी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने वाहनों की जांच करते समय एक कार से 21 कार्टून शराब बरामद किया, जो लगभग 1008 पीस बताई जा रही थी। पुलिस ने इस कार के सवार को गिरफ्तार कर लिया, जो पटना जिला के दीघा का रहने वाला कुंदन कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके कार और शराब को जब्त करने के बाद कुंदन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं थावे पुलिस ने भी 15 बोतल शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह नारायणपुर गांव का रहने वाला छोटन महतो बताया जा रहा है। इस पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर इसे भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। और भोरे पुलिस ने भी 32 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को पकड़ा है, जिसका नाम विनोद बीन बताया जा रहा है। विनोद पर भी पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसे भी जेल भेज दिया। वहीं भोरे पुलिस ने शराब के नशे में झूमते हुए एक शराबी को गिरफ्तार किया है, जो लूहसी गांव का रहने वाला प्रभुनाथ यादव बताया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के भवानी छापर से शराब पीकर आ रहा था। इसकी मेडिकल जांच कराने के बाद पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया है। वहीं बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने पूर्वी चंपारण के खजुरिया में हुसैनी गांव में छापेमारी की, जहां दहेज हत्याकांड में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसका नाम पुनीत ठाकुर है। पूछताछ के बाद पुलिस ने इसे भी जेल भेज दिया। वहीं बैकुंठपुर के पिपरा गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका नाम लाली देवी एवं देवंती देवी बताया जा रहा है। दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं बैकुंठपुर के कृतपुरा बंगरा गांव में भी सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल पर सवार महिला गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका नाम सरिता देवी है। इसका भी इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं बरौली थाना के प्रेम नगर गांव के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। इनका नाम जय प्रकाश कुमार और चंदन कुमार बताया जा रहा है। इन दोनों का भी इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बीरछ बथुआ गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट और खूनी संघर्ष में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में रामलाल भगत, सुमन देवी, पूनम देवी, भुवनेश्वर कुमार का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस इनके मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं माझा थाना क्षेत्र के भैंसही बीन टोली गाँव में भी गाली गलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसका नाम रमावती देवी बताया जा रहा है। घायल महिला का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है।
वहीं माझा थाना क्षेत्र के हरपुर गोसाई गांव में शराब पीकर हंगामा करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम हरिलाल राम बताया जा रहा है। यह शराब पीकर हंगामा कर रहा था, तभी स्थानीय लोगों के सूचना पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से जुर्माने की राशि वसूल करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही को पुनः दोबारा जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर जदयू कार्यकर्ताओं ने माझा क्षेत्र में पटाखे फोड़े तथा मिठाइयां बांटी और नवनिर्वाचित जदयू के सभी पदाधिकारी तथा प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को सभी कार्यकर्ताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। मोहम्मदपुर पुलिस ने गुरुवार को NH-27 पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत ASI विशंभर माझी ने कागजात के अभाव में 2 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और कुछ अन्य लोगों से जुर्माने की राशि भी वसूल की है। वहीं सिधवलिया थाने के हसनपुर गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें से एक पक्ष के मेघनाथ ठाकुर ने 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो वहीं दूसरे पक्ष के रामाधार ठाकुर ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सिसवा में डीएम ने किया पंचायत का निरीक्षण, सरकारी योजनाओं की हुई जांच। बैंकर्स के साथ डीएम और अन्य पदाधिकारियों ने की बैठक, CD रेशियो को सुधारने पर दिया गया जोर। जिले के अलग अलग सड़क हादसों में लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत। थावे में रेलवे स्टेशन पर मिले लावारिस बच्चे को बाल कल्याण समिति ने किया परिजनों के हवाले। शराब के मामले में आज भी कई लोगों को किया गया है गिरफ्तार, भारी मात्रा में हुई है शराब की बरामदगी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।